गुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। हम सभी अपने मन को उस शिव के चरणों में उसका वंदन करते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं। ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। और शिव जी का अनेकों नाम हैं। हर ओम हरे नमः, जो भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले हैं। ओम मृडाय नमः, जो सभी को सुख देने वाले हैं। ओम रुद्राय नमः, जो सभी के जीवन के दुख दारिद्र्य मिटाने वाले हैं। ओम महाकालाय नमः, जो कालों के भी काल हैं। ओम जगदीश्वराय नमः, जो संपूर्ण संसार के जगत के स्वामी हैं। ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, भगवान शंकर के, शिव के अनेकों नाम तथा अनेकों गुण हैं। श्री रामचरितमानस में शिव और पार्वती को वंदना श्रद्धा और विश्वास तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास मान करके की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती और भगवान शंकर के चरणों में मैं उनका वंदन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के सिद्ध लोग भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे शंकर भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा का अर्थ होता है मनोवृत्ति। जो अपने से बड़े पूज्य गुरुदेव और वेद शास्त्रों के प्रति भक्ति पूर्वक विश्वास करता है, वेद शास्त्रों के प्रति भक्ति पूर्वक विश्वास करना श्रद्धा कहते हैं। भगवती माता पार्वती जी ने मन में भगवान शिव के प्रति अटूट उनके मन में श्रद्धा थी, और इसीलिए उन्होंने सती शरीर में, जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव शंकर का अपमान किया, तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया और उन्होंने पार्वती शरीर में कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। माता पार्वती की गुरु में भी बहुत ही श्रद्धा थी, गुरु पर भी बहुत विश्वास था। जब माता पार्वती का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी हुई, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे और देवर्षि नारद से माता पार्वती के पिता हिमवान ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, इस मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा, इसका जीवन साथी कैसा होगा। तो नारद जी ने कहा कि इसका विवाह भगवान शंकर से हो सकता है,
यदि ये कठोर तपस्या करें तो नारद जी ने उपासना का मंत्र बताया और माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। जब तो कठोर तपस्या की तो फलाहार करके तपस्या की, कुछ दिनों के बाद पत्ते खाकर तपस्या की, कुछ दिनों के बाद उपवास रह कर के तपस्या की। जब तपस्या करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। माता पार्वती जी के पास सप्तऋषि पहुंचे और कहा, देवी आप ये तपस्या किस लिए कर रही हो? तो माता पार्वती जी ने कहा कि मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो सकता है यदि मैं तपस्या करूं, इसीलिए मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती जी, आप अपने मन से सोचो, नारद जी ने आज तक किसी का घर बसाया है क्या? आज तक उन्होंने सभी के घर उजाड़े हैं, किसी का नहीं बसाया, और आप उन पर विश्वास कर रही हो और विवाह करा भी रहे हैं तो किसके साथ? वो जो शमशान में रहता है शंकर, उसके साथ विवाह करा रहे हैं। उसके पास न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए वस्त्र हैं, बागंबर लिपटा के रहता है, भस्म लगा कर रहता है, उसके साथ विवाह करना है। मैं आपका विवाह विष्णु भगवान से तय कर देता हूं। वह बहुत ही गुणवान हैं और बहुत ही सुंदर हैं दिखने में भी, आपका विवाह उनसे तय कर देता हूं। तो माता पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। भले ही विष्णु भगवान इतने गुणवान हों, सुंदर हैं, लेकिन मैंने अपना जन्म शिव जी को समर्पित कर दिया है, इसलिए मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है। माता पार्वती जी ने इस प्रकार कहा और कहा, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसै भवन उजड़े ना डरऊं। तजहु न नारद कहे उपदेसु, आप कहें से वार महेशु। गुरु के वचन छोड़, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सुध सुलभ न तेहि। माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं नारद जी के वचनों को छोड़ नहीं सकती, भले ही मेरा घर बसे या उजड़ जाए, लेकिन मैं उनके वचन का उल्लंघन नहीं कर सकती, अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकती। और भले ही कहा गया है, आप कहें सैवार महेशु, चाहे भगवान शंकर भी आकर मेरे से 100 बार कहें, तब भी मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे अपना गुरु को वचनों में विश्वास नहीं है, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे स्वप्न में भी सुख और सफलता नहीं मिल सकती। सज्जनों, कहा गया है, भक्ति, गुरु का भक्त ऐसा होना चाहिए जैसे माता पार्वती जी ने तपस्या की। भक्तमाल में भी ऐसे अनेक गुरुनिष्ठ भक्तों की प्रसिद्ध कथाएं हैं। सज्जनों, लोगों का कहना यह है कि गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को माना गया है। पहले गुरु की पूजा की जाए, फिर ईश्वर की जाए।
लोगों का यह विश्वास है, जो अपने गुरु के प्रति सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो सकता है, उसी के जीवन में शिवत्व की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में शिव आ जाते हैं। और समय का अभाव है, इसलिए एक छोटा सा भजन गा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। मेरे सद्गुरु दीन दयाल। दोनों लोग, सभी लोग अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर करके तालियों का साथ दे करके, हो मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। सभी लोग अपने मन को गुरु के चरणों में लेकर के दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, ऊपर हाथ करके सद्गुरुदेव महाराज की। अजब है संतों का दरबार, जहाँ से मिलती भक्ति अपार। अजब है संतों का दरबार, मिलती भक्ति परम अपार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। पीछे से तालियों की आवाज नहीं आ रही, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। सद्गुरुदेव महाराज की। सद्गुरु देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। सद्गुरु देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि मन की तपन मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। जय हो। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, सहज प्रकाश हो जाए तुम्हें ज्ञान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। वो अपना
अपना ज्ञान लुटाते हैं कि मन का तपन मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते